जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं, उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि के वास होता है और जो काम नहीं बन रहे थे कार्तिक नहाने से वो सारे काम बनने लग जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम 9वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। इससे पहले हम भगवान जी का कुछ नाम ले लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूं। तुलसी जी कहां और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की आप कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे। तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूं तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए।
तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूं। मेरे नेत्रों की अग्नि इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 9वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। अब हम कार्तिक मास के कहानी का स्मरण करेंगे। आज हम नितनेम बाबा की कहानी सुनेंगे। एक बूढ़ा बाबा था, खाने कमाने जाता था। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वहां बहुत सी औरतों को बैठी नितनेम की कहानी कहा करती थी। बाबा बोला, हे बेबे, तुम ये क्या कर रही हो? वे बोली, बाबा हम नितनेम की कहानी कर रही हैं, तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का बार, नौनिध 12 सिद्धि, बूढ़ा बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। धन के ढेर लग गए, बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग्य का होगा तो घर में ही हो जाएगा। और घर चला गया। बुढ़िया बोली, कुछ कमा के लाया क्या? बूढ़ा बोला, हाँ बहुत कुछ कमा के लाया हूं। नितनेम का नियम लाया, जगा जोत की रोटी लाया, लोटा भर के पानी का, चावल चीनी के दाने ले आ। नितनेम की कहानी कहेंगे। नितनेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का बार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़ा बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। तुम्हारे तो बहुत हो गया, बेटी के बेरा ले आवे। बेटी के घर गया, बोला, बेटी तू दुखी है कि सुखी? बेटी बोली, बाबा मैं तो बहुत दुखी। हो तो खा ले, न हो तो मुंह पे हाथ फेर के सो जा। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ हो जाएगा। नितनेम का नियम ले ले, लोटा भर के पानी ले आ, चावल चीनी के दाने ले आ। बेटी लोटा भर के पानी लाई, चावल चीनी के दाने लाई। कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़ा बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। कहानी कहते ही धन का ढेर लग गया। तोरानी जिठानी भागी आई, पूछने लगी, तेरा बाप आया क्या लाया? जवाब मिला, मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया, नितनेम का नियम दे गया, जगा जोत की रोटी दे गया। दोरानी ठानी बोली, हमें भी सुना दो। वह बोली, तुम भी सुन लो। बार सोमवार, बार मंगलवार, वार बुधवार, बार बृहस्पतिवार, बार शुक्रवार, वार शनिवार, बार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का बार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पियर सासरा। धन का ढेर लग गए, जैसे नितनेम भगवान बाबा को टूटा, बेटी को टूटा, ऐसे सबको टूटना। कहते को सुनते को, हुंकारे भरते को, सबको टूटना। हे नितनेम बाबा,
मुझे भी टूटना, मेरे परिवार को टूटना। इस कहानी को जो सुने, कहे, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उन्हें भी टूटना। 9 ग्रह की कहानी। 2 भाई बहन थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में सरप बैठा था। सरप बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सरप बोला, ना, तेरे 9 ग्रह की दशा चल लग रही है, मैं तुझे डसूंगा। लड़का बोला, अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिला हूं, आती बात डस लेना। सरप बोला, क्या पता तू इस राह से आए या नहीं आए, मैं तो अभी डसूंगा। लड़का बोला, अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सरप थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक लिए। लड़का बहन के घर पहुंचा। बहन 9 ग्रहों की कहानी कहती थी। बहन भाई से बोली, भाई तू बैठ जा, बाद में बातें करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, धी के जमाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले आग 8 पग, बंदा चाले 4 पग। सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर खड़ी हुई। वह भाई से बोली, भाई थैले में क्या ले रहा है? लड़का बोला, बहन कुछ नहीं लेके आया हूं। मगर बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। जब उसने थैला खोला तो देखा कि बेल पत्ते, केले, संतरे बन गए हैं और सर्प का हार बन गया है। केले संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद ने पहन लिया। वह हार पहनकर आई तो भाई बोली, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहां से ले आई? बहन बोली, हाँ भाई, मैं तो बहुत गरीब थी और अब मैं गरीब हूं, तू ही मेरा हार लाया है, तू ही मेरे लिए ये हार लेकर आया है। भाई बोला, नहीं बहन, मैं तो तेरा हार नहीं लाया था, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग का हार बन गया, ये तेरे भाग्य का ही है, तू ही रख ले। बहन भाई से बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। लड़का घर गया और अपनी पत्नी से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे, तू कहेगी और मैं सुनूंगा, और मैं कहूंगा तू सुनना। चावल चीनी के दाने ले आ, लोटा भर के पानी ला। उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने ले आई और लोटा भर के पानी ले आई। उन्होंने कहानी कही, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, दौरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुरे की, घर के धनी की, बहन के भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की उतारी, भाई की उतारी, ऐसी सबकी उतारना। कहते की, सुनते की, हुंकारे भरते की भी उतारना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पथवारी तन सींच धरती माता, जुई दर घर आइयो। पथवारी तन सींच सरस्वती, जु गणपत घर आइयो। पथवारी तन सींच गौरा दे, जु महादेव घर आइयो। पथवारी तन सींच लक्ष्मी माता, जु विष्णु घर आइयो। पथवारी तन सींच राधा रुक्मण, जु कृष्ण घर आइयो। पथवारी तन सींच तुलसा माता, जु शालिग्राम घर आइयो। पथवारी तन सींच राणा दे, जु सूरज घर आइयो। पथवारी तन सींच सपूती, जु पुतर घर आइयो।
पथवारी तन सींच सबीरी जुवीरो घर आइयो, पथवारी तन सींच सुहागण जू साहेब घर आइयो, मेरो साहेब आवे नौनी दलावे मनी छाफल पाइयो। पथवारी तू पथ किए रानी, भूला न बात बतावे हे रानी, भटका न आने मिलावे। पथवारी तू पथ किए रानी, भूला न बाट बतावे हे रानी, भटका न आने मिला। जब मेरो कान्हा कले वो मांगे तो दे दूं माखन मिश्री हो राम, जब मेरो कान्हा दूल्हा हंडिया मांगे तो दे दूं वृष भाने की लाडली हो राम, जब मेरा कान्हा बंसरी मांगे तो दे दूं हरे हरे बांसे की पोरी हो राम। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म अखरता जाए, फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म अखरता जाए। पीपल काठे गड़े किवाड़ उसका जन्म अकारत जाए, सासे पीसे भौए खाए उसका जन्म अकारत जाए। घर में घी न जो रूखा खाए उसका जन्म अखरता जाए, घर घर घोड़ी जो पैदल जाए उसका जन्म अकारत जाए। बेटी कह घर बाबुल खाए उसका जन्म अखारत जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। चंदन काटे गढ़े किवाड़ उसका जन्म सफल हो जाए, भौवल पीसे सासू खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी जो चुपड़ के खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर घोड़ी जो चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। बाबुल कह घर बेटी जी मैं उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर तो जाए उसका जन्म सफल हो जाए। जय घर कन्या कुंवारी होए, जय घर राम संवारी होए, जिस घर बाला खेले राम उस घर राम लियो अवतार। जो देगी बिल्ली ने ग्रास वो पाए वृंदावन वास, जो देगी कुत्ते ने ग्रास वो पाए बैकुंठा वास, जो देगी कन्या ने ग्रास वो पाएगी सदा सुहाग। जिस घर में तुलसा हरी भरी उसके मन में सदा रली, धन गौरी धन तेरो भाग तू धन नाई कार्तिक मास, तू धन नाई उतरे पाप पाप कटे थे परली पाप। साईं पूछे हे मेरी नार तेरा मन में काई उपकार, सासू जी के लागू पाए नंदू लीन उड़ाऊं चीर, सदा जियो बाई का वीर। जय बोलो पथवारी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय। हे कार्तिक महाराज आज मैंने भजन गाए पथवारी का, पथवारी माता का पूजन का भजन गाया है, कहानी सुनी है। हमारे जीवन में कोटि कोटि अमोघ फल की प्राप्ति देना, हमारे जीवन में सुख शांति देना, हमारे जीवन में जो कमी हो उसकी पूर्ति करना। और इस कहानी को आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि जब हम किसी को अच्छी बात सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो हमारे जीवन में पुण्य का 16वां हिस्सा हमारे खाते में जमा हो जाते हैं, पुण्य के खाते में, और पाप की खाता जो है घड़ा जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रहे हैं, जब आप भी सबको सुनाएंगे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, तो आपके खाते में भी 16वां हिस्सा पुण्य का आ जाता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आपको भी पुण्य मिले। जो कथा को सुन रहे हैं, जो कथा को सुना रहे हैं, उनके जीवन में अमोघ शुभ फल की प्राप्ति हो। हे कार्तिक महाराज इस कार्तिक के महीने में हमें सारे सुख देना, हमारे जीवन के कष्ट और पाप दूर कर देना, निर्धन धनी हो जाए, निपुत्री के पुत्र हो जाए, कन्या है उसका विवाह हो जाए, जो बूढ़ी है वो बैकुंठ धाम को चली जाए। इस तरह से हमारे जीवन में सुख शांति देना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम।